सभी साधकों को प्रणाम। आज के उपनिषद के सत्संग में जुड़ने के लिए सबका आभार। आज हम पहले ही मंत्र को फिर से एक बार जो पुस्तक में जो अर्थ दिया है उस अर्थ को एक बार पूरा पूरा पढ़ लेते हैं और फिर एक बार दोबारा इसका मुआयना करेंगे। अब आपको लगेगा कि ये इतना स्लो क्यों चल रहे हैं। तो एक तो जो हमारे शास्त्र है यानी जो चारों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और ये जो वेद है यही हमें सारा बखान करते हैं। सृष्टि कब से उत्पन्न हुई, उसको उसमें क्या है, उसमें कैसे निकला जाए, फिर अस्तित्व के सारे जो रहस्य है ये इसी में है। और बाकी तो सारा माया का है, लेकिन ये जो वेदांत है, मतलब ये जो अंतिम हिस्सा है वेदों का, इसमें पूरा पूरा ज्ञान भरा हुआ है। और ये जो पहला ही उपनिषद है, ईशावास्यो उपनिषद, इसमें मात्र 18 मंत्र है और एक 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 मंत्र इतना ज्ञान से भरा हुआ है कि हम सोच भी नहीं सकते कि इन शब्दों के पीछे कितना सारा रहस्य छिपा हुआ है। तो इसलिए इनको मंत्रोपनिषद भी कहा गया है। ये जो पहला वाला उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद, इसको मंत्रोपनिषद कहा गया है। जैसे हम किसी मंत्र का जाप करते हैं तो उस जाप से जो भी है वो लाभ हमें मिलता है, नाम जप या जो भी मंत्र है। जैसे गायत्री का जाप हो गया तो उससे जो ऊर्जा मिलती है वो, उससे जो लाभ होगा वो होगा ही होगा। तो इस प्रकार से ये सारा मंत्रोपनिषद है, एक एक श्लोक मंत्र के समान है। तो हमें ऐसे ही इसको हल्के में भी नहीं लेना चाहिए। तो आज हम ये जो पूरा पूरा श्लोक है इसको पढ़ेंगे और इसके पूरे अर्थ को एक बार इसको मैं पढ़ देती हूँ, जो गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक में दिया है, फिर हम उसको फिर से विश्लेषण करेंगे। हरि ओम। ओम ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। अब इसको अर्थ अगर समझना है तो जगत्याम यानी अखिल ब्रह्मांड में, यत् किंच जो कुछ भी है वो सारा जगत। जगत क्या है? जड़ है और चेतन दोनों है, दोनों का समन्वय है ना। तो जड़ और चेतन जिससे ये जग बना है, सारे पंच महाभूत, जीव, प्राणी, वनस्पति आदि आदि जो भी दिखता है, अनुभूति में आता है, वो जगत है। इदम सर्वम, अब ये जो जगत है, इदम सर्वम, यह सर्व यानी समस्त, ईशावास्यम, ईशा यानी ईश्वरी तत्व से, वास्यम व्याप्त है, वसन यानी रहना, वो ईशन तत्व उसमें रहता भी है। और ईशन, इसको अगर दूसरे परिपेक्ष में समझा जाए तो ईशन करना यानी क्या? रक्षण करना। तो अथर्वशीर्ष में भी कहा गया है, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, मतलब तुम ही ब्रह्मा हो, त्वम एव प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष ब्रह्मा हो, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मा असि, त्वमेव प्रत्यक्षम तत्वमसि, त्वमेव केवलम कर्तासि, त्वमेव केवलम धर्तासि, त्वमेव सर्वम खल्विदम ब्रह्मासि। तो इसमें अब इसके नाम अलग अलग है। यहाँ पे गणेश भगवान को तत्व समझा जा रहा है और बता रहे हैं कि तुम्हारा ही वास सब चराचर में है, कण कण में है, तुम ही सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हो, तुम ही इसके तत्व भी हो, तुम ही रचयिता हो, तुम ही धर्ता यानी तुम ही रक्षण करता हो, और ये सारा तुम ही में लय हो जाता है। अब यहाँ ईशन तत्व को हम इसी प्रकार से समझ सकते हैं। तो अब जो दूसरा इस श्लोक का मंत्र का जो दूसरा हिस्सा है, तेन त्यक्तेन भुंजिथा, तेन यानी क्या? उस ईश्वर को साथ रखते हुए, उसका स्मरण करते हुए, त्यक्तेन भुंजिथा त्याग पूर्वक इसे भोगते रहो। भोगते इसका त्यक्तेन भुंजिथा का एक दृष्टिकोण से हमने अध्ययन भी किया है पिछली बार। अब जो जिसका अध्ययन बाकी है वो शब्द है मा गृधः
कस्यचित् धनम मा गृधा, आसक्त मत होना, लोभ मत करना, क्योंकि कस्यचित् धनम, कस्यस्वित् मतलब ये किसका है, अर्थात ये धन जो है या फिर जो भी, अब ये कस्यचित् धनम यानी धन यानी क्या, इसको भी हम बाद में देखेंगे। जो भी भोग्य पदार्थ है, जिसको भी हम उपयोगिता में ला रहे हैं, जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब किसका है। अब उत्तर भी पहले ही खंड में है, वो सब ईश्वर का है, क्योंकि ईश्वर का ही वास कण कण में है और ईशा से ही व्याप्त है ना ये जगत, तो सब उसी का है। अब यहाँ पे जो सरल व्याख्या बताई गई है हिंदी में, इसको एक बार मैं पढ़ देती हूँ, फिर जो मैंने पॉइंट्स बनाए हैं तो उसके हिसाब से हम विवेचन दूसरी परिप्रेक्ष्य में फिर से करेंगे। अब यहाँ पे सरल अर्थ बता रहे हैं। मनुष्यों के प्रति वेद भगवान का पवित्र आदेश है कि अखिल विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, यह चराचरात्मक जगत तुम्हारे देखने सुनने में आ रहा है, सबका सब, सारा का सारा, सर्व आधार, सर्वाधार, सर्वनियंता, सर्वाधिपति, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्व कल्याण गुण स्वरूप परमेश्वर से व्याप्त है। अब हमें यह भी पता है कि ये तत्व तो निर्गुण है, निराकार है, वो स्वयं सिद्ध है, वो सर्वाधिपति है, लेकिन फिर भी वो गुणों में बरत रहा है, इसलिए गुण स्वरूप, सर्व कल्याण गुण स्वरूप, यह कल्याणकारी है। गुण वही उसका स्वरूप है, जो सगुण रूप है, वो सर्वों का आधार है, सर्वों का नियंता है, अधिपति है, सर्वज्ञ है, गुणों में बरत कर भी वो सर्वज्ञ है, सदा सर्वत्र उन्हीं से परिपूर्ण है। गीता में भी इसका वर्णन आता है, इसका कोई भी अंश इनसे रहित नहीं है। अस्तित्व के, जैसे गुरुदेव बताते हैं, अस्तित्व के बाहर से कुछ ला नहीं सकते, सब कुछ जो कुछ भी है अस्तित्व में ही है। इसीलिए अगर ये अस्तित्व ही ईशन तत्व से पूरा पूर भरा हुआ है, तो उस तत्व के बिना कोई अंश हो ही नहीं सकता। ये समझकर इस ईश्वर तत्व को निरंतर अपने साथ रखते हुए, सदा सर्वदा उसका स्मरण करते हुए ही तुम इस जगत में ममता और आसक्ति का त्याग करके केवल कर्तव्य पालन हेतु विषयों का यथाविधि उपयोग करो, अर्थात विश्वरूप ईश्वर की पूजा के लिए ही कर्मों का आचरण करो। अब ये पूजा क्या है, जो दो दिख रहा है, जो द्वैत है वो समाप्त हो जाए और जो अद्वैत है उसमें समा जाना, अगर यही लक्ष्य है तो इसको पूजा बता रहे हैं, उपासना बता रहे हैं। उसका स्मरण रखना है, जो अद्वैत है, तत्व है, जो सबके पीछे छुपा हुआ है, जो अनुभूति में नहीं आ रहा है, उसका स्मरण करते हुए तुम्हारे कर्मों का आचरण करो। विषयों में मन को मत फंसने दो, इसी में तुम्हारा निश्चित कल्याण है। वस्तुतः ये भोग्य पदार्थ किसी के भी नहीं है, क्योंकि जैसे गुरुदेव हमेशा टमाटो के उदाहरण देते हैं, उसको अगर 10 मिनट में वो खराब होने वाला है तो वो उसको 10 सेकेंड में या फिर 1 सेकेंड के कुछ हिस्से में अगर वो नष्ट हो रहा है तो क्या उसका अस्तित्व है ही नहीं। जो पदार्थ या वस्तु नामक है, अगर वो पैदा ही नहीं हुआ है तो उसमें आसक्ति क्यों। ये सारे भोग्य पदार्थ किसी के भी नहीं हैं, क्योंकि वास्तव में वो उत्पन्न ही नहीं हुए हैं, केवल भास रहे हैं। मनुष्य भूल से ही इनमें ममता और आसक्ति कर बैठता है। अब ये भूल क्या है, अज्ञान है। अज्ञानवश जो दिख रहा है उसी को सत्य मानकर उसी में वो आसक्ति और ममता कर बैठता है और खुद ही के बनाए जाल में फंसता है। ये सब ईश्वर का है और उन्हीं की प्रसन्नता के लिए इनका उपयोग होना चाहिए। इस प्रकार ये पूरे एक श्लोक का अर्थ इस पुस्तक में दिया है। तो अब यहाँ पे हमें बुद्धि से समझना है। हम जो भी समझते हैं बुद्धि से समझते हैं, लेकिन बुद्धि क्या समझेगी, माया को ही समझेगी। जगत जो दिख रहा है,
जो अनुभूति में आ रहा है उसी को केवल समझ सकती है। बुद्धि स्वयं ही माया है, तो बुद्धि में सीमित होना स्वाभाविक है, उसकी एक सीमा है। माया की जो सीमा है उतनी बुद्धि की सीमा है। लेकिन ये जो वेद है ये अपौरुषेय है, उनमें कोई सीमा नहीं, क्योंकि इनको किसी ने उत्पन्न ही नहीं किया है, वो बस कल्याण हेतु है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि वेद वाक्य प्रमाणम या उपनिषद प्रमाणम, या उपनिषदों में ये जो मंत्र है या श्रुतियां है इनको ही प्रमाण माना जाता है, श्रुति प्रमाणम। अब बुद्धि से हम क्या सीखते हैं? विद्या सीखते हैं। लेकिन जो भी हम जगत में जितनी भी सारी विद्याएं हैं, 64 कला और गणेश का अधिष्ठान बताया जाता है ना, 16 विद्या और 64 कला इनका वो अधिपति है। तो ये जो भी सगुण रूप में जितने भी कलाएं हैं, जितनी भी कौशल है, जितनी भी विद्याएं हैं, ये सारी असल में अविद्या के नीचे ही आएंगी। ये माया विद्या है, जिसको हम अज्ञान भी कह सकते हैं या फिर विज्ञान भी कह सकते हैं। जो माया में जीने के लिए आवश्यक है वो सारा अविद्या के अंदर आएगा। लेकिन विद्या क्या है? वो है पराविद्या, ब्रह्म ज्ञान। अब इसी में एक आगे किसी शिष्य ने पूछा कि वो क्या है जिसको जानने के बाद बाकी कुछ जानने को शेष ही नहीं रहता, शायद ये कठोपनिषद में आता है। तो वो है ब्रह्म ज्ञान, तो वो है पराविद्या। जो माया से परे जाने के लिए आवश्यक है वो है विद्या, जिसे हम पराविद्या या ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। और ये सारा ब्रह्म ज्ञान, ये सारी पराविद्या, ये उपनिषद, ये श्रुतियां हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो एक ही मंत्र को लिए हम 2 सत्र बैठे हुए हैं, तो ये जो श्रुतियां है ये मात्र शब्द नहीं है, ये शब्दों के पीछे बहुत सारा अर्थ, बहुत सारा ज्ञान भरा पड़ा हुआ है, जो हमें इस अविद्या से विद्या यानी परा, जो पारलौकिकता है, वहां तक लेके जाने की पूरी पूरी क्षमता रखते हैं। ये अब अगर हम फिर से उपनिषद को देखेंगे तो उप यानी सन्निध यानी नजदीक बैठना, सत यानी सत चित आनंद जो मेरा स्वरूप है, निर्गुणता जो मेरा ही गुण है, निर्गुणता जो मेरा स्वरूप है, जो मैं हूं। अब जो मैं हूं उससे मैं दूर हो गया हूं, क्योंकि मुझे जो भी दिखता है उसमें और मुझ में कोई दूरी तो है। सबसे निकटतम तो मेरा देह है, लेकिन फिर भी मैं देह से अलग महसूस कर पा रहा हूं, तो एक दूरी आ गई देह और मुझ में। इसलिए ये जो दूरी है, मैं जो भी खुद को मान रहा हूं, जिसमें मैं खुद को समझ रहा हूं कि यही मैं हूं, ये जो दूरी है ये हटा के मैं जो हूं, तो मुझको मेरे ही समीप लेके जाने वाला ज्ञान, जिस उपनिषद जहाँ पे जो ये जो श्रुतियां है वो सारा सब कुछ इन्हीं में भरा पड़ा हुआ है। ऐसे ये उपनिषद है जो मैं को मेरा ही ज्ञान करवाते हैं पूरी तरह से। अब लेकिन बुद्धि तो माया को ही जानती है ना, इसीलिए जो भी हमारे इंद्रिया है, जो दिखता है, जो भासता है, जो इंद्रिय गम्य है, जो अनुभूति में आता है, उसको नकार कर ही ये ज्ञान संभव है। इसीलिए हम भी ज्ञान मार्ग में नेति नेति का महत्व जानते हैं। सारे विज्ञान, भौतिक, तांत्रिक, जैविक, रासायनिक, जितना भी माया में जितनी भी विद्याएं हैं वो सारी विद्या, अब ये सारी जो विद्या है ब्रह्म ज्ञान उससे परे लेके जाने के लिए यहाँ पे मौजूद है। हम उसी श्रुतियों के नजदीक बैठे हुए हैं, क्योंकि ये सारे ब्रह्म के अंदर ही है। ये सारी विद्याएं अस्तित्व के ही अंदर है, लेकिन अस्तित्व तो उन सबसे परे है। अब ये जो ईशन तत्व है वो कण कण में है। जो भी भौतिकता है, वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, जीव, प्राणी, वनस्पति,
हर चीज में वो जा छुपा। जहां जहां वो छुपा मनुष्य ने उसको खोज निकाला, क्योंकि वो बाहर है ना, तो बाहर की खोज तो मनुष्य कर पाया। लेकिन ये जो तत्व है ये अब सभी जगह अगर उसको ढूंढ लिया मनुष्य ने, तो उसने क्या किया, वो मनुष्य के भीतर ही जा छुपा। अब मनुष्य को वो मिल नहीं रहा है, क्योंकि वो खुद के भीतर झांक ही नहीं पा रहा है, वहां उसको ढूंढना मुश्किल हो रहा है। बाहर तो सारी असद वस्तुएं हैं, सारी अनात्म वस्तुएं हैं जो मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं। फिर अनात्म वस्तुओं में मैं क्यों खुद को ढूंढ रहा हूं? मैं तो सद वस्तु हूं। तो फिर ये सोच सारी जगत की असद वस्तुएं हैं, ये सारे जड़ पदार्थ है, और जड़ता से पृथ्वी पे ये शरीर के अंदर मौजूद जो मेरा तत्व है वो बंदीवान होके, जड़ होके यहाँ पे जी रहा है। तो इन सारे जड़ पदार्थों में, अनात्म वस्तुओं में, जगत में जो भी दिख रहा है वो सारे जो असद वस्तुएं हैं, उनमें ये तत्व कैसे मिलेगा? क्योंकि वो तो अव्यक्त है, अदृश्य है, वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। क्योंकि वो जितना सूक्ष्म होगा तभी तो वो सब जगह व्याप कर उसकी व्यापकता 100% से भी अधिक, मतलब वो दशांगुले सारा ब्रह्मांड को व्यापे हुए भी उसमें ऐसा है कि फिर भी वो बचा हुआ है। इस प्रकार से उसने सबको घेरा हुआ है, सब ब्रह्मांडों को, सारे जगत को। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। तो ये जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होना है, ये जो तत्व है जिसके कारण वो सब में व्याप्त है और फिर भी उनसे परे है, ये तत्व मैं हूं। अब ये ज्ञान कैसे होगा, ये अनुभूति में कैसे आएगा, ये हमें उपनिषद सिखलाएंगे। उपनिषद में ये जो नी शब्द आता है, नी यानी क्या? निश्चितता, निश्चय, दृढ़ता। दृढ़ता से जब हम बाह्य जगत को नकार के सत के पास जाने का दृढ़ निश्चय करते हैं, तो इस नेति नेति विधि से हम सत के पास पहुंच ही जाते हैं, रास्ता मिल ही जाता है। यहीं पे तो साक्षी भाव का महत्व भी हमें पता चलता है। अब ये जो दिख रहा है, जगत में जीना है तो जो भी मिला है उसी में रहना है ना, तो ये जो सारी असद वस्तुएं हैं उनमें सब में ये अगर तत्व व्यापे हुए है, घेरे हुए है, उसके भीतर छुपा हुआ है, तो इस तत्व की मौजूदगी या फिर ईशत्व है इसमें, कण कण में। मैं जो भी हाथ में चीज लेती हूँ, मैं पेन अगर लेती हूँ, तो वो जो प्रेम भाव है, जो मेरा स्वरूप है, वो मेरा जो स्पर्श है उसमें अगर वो झलकेगा, मैं जब बोलती हूँ तो अगर ये प्रेम की भावना है, कल्याण सबका हो ये भावना है, तो वो वाणी में झलकेगा। अगर हम देख रहे हैं किसी की ओर, तो ये जो निरपेक्ष प्रेम है, कोई अपेक्षा नहीं है, तो वो प्रेम वो इंद्रियों के माध्यम से झलकेगा। इस प्रकार से कह रहे हैं कि ये ईश्वरी जो तत्व है, इस तत्व को स्मरण रखते हुए तुम जो भी कार्य करते हो, ईश्वर की भावना के प्रति प्रेम, समर्पण, इस भावना से वो करो, वो रखो, वो भावना जागृत रखो। किसी को भी, हम ज्ञान मार्गी है और जो अज्ञानी है, तो ज्ञान मार्ग में भी हमने सीखा है कि किसी को जो अज्ञानी है उनको नीच वृत्ति से नहीं देखना है, क्योंकि वो अभी अपने अपने मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं। जब तक वो अपनी इच्छाएं, कामनाएं पूरी ना करेंगे, उनको ज्ञान की तरफ उनका रुख होगा ही नहीं। वो भी तो आगे ही प्रगति की दिशा में आगे बढ़ ही रहे हैं। इसलिए सब एक के एक से एक बराबर है। कोई ऊपर या नीचे, श्रेष्ठ या कनिष्ठ की कोई भावना ना रखते हुए, हर कण में, हर जीव में जब इस भावना भरित भावना से ईश्वर के स्मरण को रखते हुए जब हम कोई भी कार्य करेंगे, कोई भी विचार करेंगे, कोई भी हमारी वृत्ति चल रही हो, उसमें केवल इसको स्मरण करेंगे, तो यहाँ पे बता रही है श्रुति हमें कि
ये सारा असद होते हुए भी जब आप इस भाव से उस चीज, कोई भी चीज हो जगत की, हालांकि वो असद है, लेकिन उसको उपयोगिता में लाते हुए अगर हम आदर, सम्मान, धन्यवाद भाव अगर हमारे अंदर पूरा भरा हुआ है, तो ये होकर भी ना होने के समान सारे बंधन अपने आप डिसॉल्व हो जाते हैं, अपने आप विलीन हो जाते हैं, होकर भी ना होना। अब ये जो जगत हमें मिला है सारा भी तो स्थूल है ना, असद वस्तुओं से भरा हुआ है। तो एक जीव की ये जो यात्रा है ये असत से सत की तरफ है। जो मैं पहले से हूं वही बनना है मुझे, लेकिन अभी मैं स्थूलता में अटका हुआ हूं। तो असत से सत या फिर स्थूल से सूक्ष्म ये यात्रा घटित होनी है। लक्ष्य क्या है? शिखर तक पहुंचना है। उन्नत है, शिखर बहुत उन्नत है। लेकिन जब हम, जैसे दत्तात्रेय भगवान का है ना, वो 10,000 पायरी है, वहां पे 10,000 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना होता है। तो जब हम 10,000वीं लास्ट वाली जो अंतिम है वो पायदान जब चढ़ जाते हैं, तो क्या वही महत्वपूर्ण है? नहीं। जितनी पहली पायदान महत्वपूर्ण है, जितनी अंतिम महत्वपूर्ण है, उतनी ही पहली ही पायदान भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए पहली पायदान, जो निचला जो पत्थर है, वो उतना ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए इस भावना से ही इस सारे जगत को, जो असत से और बदलाव से, परिवर्तन से, केवल मात्र अनुभवों से भरा पड़ा हुआ है, उसको तुम नीचत्व की भावना से ना देखते हुए सब में इस ईशन तत्व को ही जानो, पहचानो। ज्ञान से हम जान रहे हैं ये सारा तो मात्र खेल है, लीला है, सपना है, लेकिन फिर भी जीना तो इसी सपने में है। तो ये भावना सुदृढ़ बनाए रखो, तभी बहुत ही जल्दी ये जो सीढ़ी है असत से सत की या फिर स्थूल से सूक्ष्म की, ये रास्ता बहुत ही जल्दी से जल्दी तय हो जाएगा। बहुत कम समय में ये यात्रा फिर घटित होगी। इसकी शाश्वती ये श्रुति हमें दिलवा रही है पहले ही श्लोक में। अब इसको क्या करना है? ये सारा हम श्रवण कर रहे हैं, ये तो हम जानते ही है, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। अब ये निधिध्यासन क्या है? प्रयत्न भी है, पुरुषार्थ भी है, और जो नियति है, जो हमारा ही प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों हाथ में हाथ मिला के आगे बढ़ेंगे। हमें उत्तर की ओर जाना है। अगर दिल्ली बंबई से उत्तर की ओर है तो मुझे उत्तर में जाना है, तो उत्तर की दिशा में ही मुझे नित्य चलते रहना है। यही निधिध्यासन है। अगर बीच में हम कहीं पे बहुत थक गए तो ठीक है, कोई बात नहीं, वहां पे रुक जाएंगे एक दिन के लिए, फिर दूसरे दिन उसी उत्तर दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर ये शास्त्र वचनों को या फिर जो भी बताया जा रहा है उस पर अगर श्रद्धा नहीं है तो होगा क्या? दिशा बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। अब वो विरुद्ध दिशा में यानी दक्षिण दिशा में उसकी यात्रा आरंभ करेगा। तो कैसे होगा? विरुद्ध दिशा यानी दक्षिण दिशा में भी अगर वो चल रहा है, लेकिन अगर उसने एक ही दिशा पकड़े रखी, एक ही दक्षिण दिशा में हर रोज वो आगे बढ़ रहा है, तो उसी रास्ते से भी बहुत लंबी यात्रा घटेगी, बहुत लंबा समय लगेगा। पता नहीं इस जन्म में नहीं तो अगले 10 जन्म में ये यात्रा संपन्न जरूर होगी, वो दिल्ली जरूर पहुंचेगा। एक ना एक जन्म में ये जरूर घटित होगा। इसीलिए शास्त्रों में इसको एक है दक्षिणायन और एक है उत्तरायण मार्ग, ऐसा भी बताया गया है। तो इस दृष्टिकोण से भी हम इसको समझ सकते हैं। अब ये जो ज्ञान हमें श्रुतियां बतला रही है, सिखा रही है, इस ज्ञान की प्राप्ति में प्रतिबंध क्या है? बाकी तो कोई प्रतिबंध है ही नहीं, अज्ञान का ही प्रतिबंध है। अब ये अज्ञान क्या है? मेरा ही अहंकार है।
कभी कभी हम किसी भी बारे में सोचेंगे तो जो अब ये जो अज्ञानवश मैं तो यही मानूंगा, मेरी तो यही मान्यताएं है, मैं तो ये मानता ही नहीं हूं, क्या है ये? तो अहंकार है। तो यही प्रतिबंध बनता है। इसलिए ईशन तत्व को आदर सम्मान सहित कण कण में देखो, ये श्रुति बतला रही है। इसको हम इतना जहन में रखेंगे, अगर इसको आचरण में हर रोज लाना आरंभ कर देंगे तो श्रुति हमारे ऊपर जरूर जरूर प्रसन्न हो ही जाएगी, क्योंकि वही तो उसका काम है ना, प्रसन्न होना, भक्तों को आशीर्वाद देना, ज्ञान की तरफ रास्ता प्रशस्त करना। अब ये जो दृश्य वस्तु है, ये सारा उसी ईशन तत्व या सच्चित ब्रह्म स्वरूप का ही तो प्रकट रूप है। हालांकि वो असद है या फिर एक सपने की तरह है, लेकिन है तो उसी का बना बनाया हुआ। जो भी सपना है, जो भी विश्व है, जो भी जगत है तो उसी का। कण कण में उसी का वास है, उसी ने रचा है तो उसी का ना। हालांकि वो मिथ्या है, अस्तित्व में होते हुए भी है नहीं, केवल भाव, सब हम जान रहे हैं, लेकिन है तो उसी का बनाया हुआ। इसलिए वस्तु की एक व्याख्या ढूंढी है मैंने, जो संस्कृत में है। वस्तु क्या है? जो हमें असद वस्तुएं सारी जगत में दिख रही है, तो वस्तु की व्याख्या बताते हैं, वसति सर्वभूतेषु इति वस्तु। मतलब वसना यानी रहना, वसति सर्वभूतेषु। अब ये सारे भूत क्या है? जीव, प्राणी, वस्तुएं, क्योंकि वो निर्जीव है लेकिन वो भी तो जीवपना है ना, वस्तु है। और सारे वनस्पतियां, एक पेशीय प्राणी, जो भी इस जगत में जो भी है वो सारी वस्तुएं ही हैं, किसी न किसी प्रकार की। अब ये जो सारे भूत है, ये कौन कौन से हैं? पंच महाभूत। कुछ भी ले लो, पंचभूतों से ही बना है। पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत है। और अगर हम जल जो बह रहा है, अगर नदी को देखेंगे तो नदी में भी ये सारे तत्व निहित हैं। क्या नदी में बुलबुले उठते नहीं है? जो बुलबुले हैं वो वायु तत्व ही है, जो बुलबुले के अंदर जो है वो आकाश तत्व ही है। तो हर कोई भी भूत, पंच महाभूत में से कोई भी भूत ले लो। अभी हमने कल ही सुना है, कोई ना कहीं पे तो ज्वालामुखी बहुत 12 या 15,000 साल के बाद वो बाहर निकला है, इरप्ट हुआ है, और उसमें से बहुत सारा आग, धुआं निकल रहा है। तो पृथ्वी क्या है? उसके नीचे अग्नि तत्व भी है, आकाश तत्व भी है, जल तो है ही, सब कुछ है। केवल एक ही तत्व की अस्तित्व को, मतलब एक ही है वो, बाकी कुछ है नहीं उसमें, ये हो ही नहीं सकता। सब कुछ एक ही तत्व में निहित है। अगर पृथ्वी है तो पृथ्वी में बाकी सारे जो 4 तत्व है वो भी मौजूद है। इसलिए कोई भी चीज, आप जिस भी चीज के ऊपर अंगुली निर्देश करेंगे वो पंच महाभूतों से ही बनी है, उसके सिवाय कुछ है ही नहीं। जो स्थूल जगत है उसी से बना है। इसलिए बता रहे हैं वसति सर्वभूतेषु इति वस्तु। अब ये वस्तुएं जो हमें दिख रहा है, ये सारी वस्तुएं, ये सारा जगत ईशान तत्व से पूरा भरा हुआ है। अब हम वहीं पे आएंगे तो इसी का स्मरण रखते हुए जो भी चीज हम हाथ में लेंगे, उसका विचार करेंगे, उसको श्रवण करेंगे, देखेंगे, तो अगर इसको स्मरण में लाया जाए तो यही तो साक्षी भाव है। जो तत्व है उसी का तो स्मरण हम कर रहे हैं। अब इसीलिए जो पहला खंड है वहां पे बता रही है ना श्रुति, तेन त्यक्तेन भुंजिता। अब त्याग किसका करना है? क्या जगत का करना है? असत को मानकर जगत असत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये जो जगत का मिथ्यापना है, या फिर ये जो अज्ञानवश ये जगत की उत्पत्ति हुई है, ये अज्ञान को त्यागना है। उसके पीछे जो ज्ञान छुपा हुआ है उसको साथ में लेते हुए भुंजिता, मतलब उपभोग करो या फिर इस्तेमाल करो। एक दृष्टि से हम देखेंगे तो ब्रह्म, अगर ब्रह्म तत्व ही है या फिर ईशन तत्व यहाँ पे बता रहे हैं ना, तो ईशन तत्व ही तो है पूरा पूर्ण।
सब ब्रह्मांड में छाया हुआ है वही है। तो फिर ये जीव कहाँ से उत्पन्न हुए? अगर ब्रह्म है, पूरा ज्ञान स्वरूप है, तो फिर जीव कहाँ से पैदा हुआ? उपाधि से या फिर अज्ञान से पैदा हुआ। जहां पे अज्ञान आया वहां पे एक बुलबुला उठा जिसको हम जीव कहते हैं। भला ही वो निर्जीव हो या सजीव हो, जिस प्रकार का अज्ञान है उस प्रकार का जीव पैदा हो गया। अब इसको मैं ग्रुप में टाइप करके भेज रही हूँ ताकि हमें समझ में आ जाए कि ये इक्वेशन को हम जब देखते हैं ना, सामने कुछ रहता है तो बहुत जल्दी हमें समझ में आ जाता है। ब्रह्म इज इक्वल टू उपाधि, या फिर उपाधि को ही हम अज्ञान कहेंगे। ग्रुप में डाला है मैंने। तो अब ये अज्ञान क्या है? अज्ञानवश जो मैं नहीं हूं, जिसको मैं खुद मैं ही हूं ये मान रहा हूं। जैसे अनेकों उपाधियां हैं। मैं माँ हूं, मैं मित्र हूं, मैं बेटी हूं। ये जो सारे नाती संबंधी से मैं पहचानी जा रही हूं, ये एक है। मेरी एक पहचान है समाज में, वो भी उपाधि है। जो पैसा मेरे बैंक अकाउंट में जमा हुआ है, क्या उस पैसे से मेरी पहचान है? क्या मैं वो हूँ? बिल्कुल नहीं। क्या मेरा नाम निशिगंधा है तो क्या मैं निशिगंधा हूँ? नहीं, मैं तो अनामी हूँ ना, इस नाम में बरत रही हूँ। जो मेरा रूप है, क्या मैं वो हूँ? नहीं, ये देह तो एक दिन गिरने वाली है, मैं तो अरूप हूँ। लेकिन इस देह में अभी इस्तेमाल करने के लिए मैंने इस देह को धारण किया हुआ है। तो जितना भी जो भी नाम, लौकिक, इज्जत या फिर जो मेरे गुण हैं, इन गुणों से ही तो मेरा स्वभाव बनता है, मेरी वृत्ति बनती है। तो क्या ये गुण मैं हूं? नहीं, मैं तो निर्गुण हूं। क्या जो मेरा स्वभाव है, ये जो सारे विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, क्या ये मैं हूं? नहीं, ये तो मेरे ऊपर आरोपित है। क्या जो मेरी वृत्तियां बनती है, कभी मैं प्रेम स्वरूप हूँ, कभी मैं क्रोध स्वरूप हूँ, कभी मैं उदास हूँ, क्या ये मैं हूँ? नहीं, मैं तो सबकी साक्षी हूँ ना, मैं तो सबसे अलग हूँ। क्या मुझे मेरी जो स्मृति याद है मेरे बचपन की, या फिर जो मेरे संस्कार मेरे ऊपर घटित हुए हैं, क्या मैं वो हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं सबको देख रही हूँ, मैं सबको पढ़ पा रही हूँ, सबको जान रही हूँ। तो ये सारा जो अज्ञान है, जो हम नेति नेति से करते हैं, इसको जब हम हटाएंगे तो बचेगा क्या? ब्रह्म इज इक्वल टू जीव प्लस अज्ञान। अज्ञान को हटाते ही जीव माइनस अज्ञान करेंगे तो क्या बचेगा? ब्रह्म ही बचेगा। तो अज्ञान अगर हटाएंगे तो बचेगा ईशन तत्व ही बचेगा, जिसको दृष्टा, साक्षी, आत्मा, परमात्मा अनेकों नाम है। यहाँ पे ईशन नाम से उसको हम जान रहे हैं। ये सारी उपाधियां, नाती, पहचान, नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा, रूप, गुण, स्वभाव, वृत्ति, स्मृति, संस्कार, जो मुझ पे आरोपित हुए हैं माया के कारण, ये सारी उपाधियां असत है, नश्वर है, विनाशी है, विकारी है। लेकिन फिर भी मुझे जीवन जीने के लिए इन सब से घिरे हुए इसी देह में रहना है। ये ज्ञान को जहन में बिठा के जानते हुए जब हम इन सब का, ये सारी उपाधियों का मैं केवल इस्तेमाल कर रहा हूँ जीने के लिए, इसको समझते हुए जब हम त्यक्तेन भुंजिता, इनको त्याग कर, त्यागना मतलब कोई मुझे निशिगंधा नाम से बुलाएगा तो मैं जी हाँ करके ना बुलाओ, ये वाली बात नहीं है। लेकिन केवल हाँ मुड़ के देखना भी है, लेकिन मैं जान रही हूँ कि मैं निशिगंधा नामक शरीर नहीं हूँ। ये केवल स्मरण रखते हुए त्यक्तेन भुंजिता, ये जो देह रूपी साधन या फिर शरीर मिला है उसका मात्र इस्तेमाल करो, ये श्रुति हमें यहाँ पे बतला रही है। अब इन सब का जो असत या नश्वर स्वरूप है, इसको जब हम जानेंगे, अगर ये अज्ञान है इसको मानेंगे, तो अपने आप इसका त्याग तो घटित होना ही है कि नहीं? इस भाव से जब हम देखेंगे ये सारी उपाधियों को, खुद के अज्ञान को, तो गुरुदेव तो बताते ही है, कूड़ा दिखते ही अपने आप सफाई हो ही जाती है। इसीलिए ये त्यक्तेन भुंजिता, फिर से मैं वहीं पे आ रही हूं, त्यक्तेन भुंजिता। तो ये जो भुंजिता यानी क्या? इस्तेमाल करना है, यानी क्या? जो भी है वो स्वात्मानम,
वो स्व का जो आत्मा स्वरूप है उसको भुंजिथा, उसका पालन करो। तो ये जो स्व का जो स्वरूप है, मैं निर्गुण हूं, मैं निराकार हूं, मुझ में कोई गुण नहीं है, ये सारी वृत्तियों का भी मैं साक्षी हूं, ये जो अचल स्वरूप है, अदृश्यता सूक्ष्म जो मेरा स्वरूप है, उसमें स्थित होकर जो भी मुझे जीवन में मिला है मात्र उसका इस्तेमाल करना है। क्यों करना है? मैं ही वो तत्व हूँ, मैं ही वो ब्रह्म हूँ, ये जानने के लिए ये सारी जीवन और वस्तुओं का, जगत का मात्र इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है? इसको भी बहुत स्वल्प मात्रा में, न्यूनतम, जितना न्यूनतम आवश्यक है जीने के लिए उतना ही उसका इस्तेमाल करना है। क्यों करना है ऐसा? आगे बता ही रहे हैं। माँ गृदः कस्यचित् ध्वनम्, ये माँ गृदः का भी बहुत चिंतन है। अब एक मिनट, इसका मैंने एक दो पॉइंट्स निकाले हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था ये स्व स्वरूप में स्थित होकर जीना यानी क्या है। वहां पे हमने एक चंदन की लकड़ी का उदाहरण लिया था। अब ये चंदन की लकड़ी पानी में है, बहुत दिन से पानी में सड़ी हुई है, बाहर से उसके ऊपर शैवाल जमा है, दुर्गंधी है, लेकिन क्या हुआ? है तो वो चंदन की लकड़ी। जब उसको हम पानी से बाहर निकालेंगे, उसको जब घिसेंगे तो वो अपना काम करेगी, वो सुगंध देगी ही देगी, क्योंकि उसका वो स्वभाव है। उसी प्रकार मैं इस चंदन स्वरूप आत्मा हूँ जो अज्ञान में घिरा पड़ा हुआ हूँ। जब मैं ये जानूंगा या जानूंगी कि ये जो सारी उपाधियां है अभी जितनी हमने गिनवाई, तो वो जब अज्ञान ज्ञान से जब दिखेगा तो अपने आप हटेगा, और ये जो ज्ञान की घिसन है इसको जब हम बार बार स्मरण में लाएंगे तो ये अपने आप घिसी जाती है, अज्ञान की घिसन। और जब ये हटेगी तो ये जो मेरा चंदन स्वरूप है, जो सुगंध है, सारे गुणों से परे है, क्या वो अपना काम नहीं करेगी? वो अपने गुणों में नहीं बरतेगी, वो अपने स्वरूप में ही वापस लौटना अपने आप घटित होगा। इसीलिए एक दृष्टिकोण से अगले या फिर पिछले के पिछले सत्र में माया को किस रूप से देखना है, इसको बस एक दो मिनट में इसको फिर से थोड़ा रिवाइज करते हैं। माया है, कुछ तो कार्य घटित हो रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई तो कारण छुपा ही हुआ है, कार्य और कारण का भेद चल रहा है। कार्य और कारण रूप से देखना इस माया को, मतलब क्या? जो भी घटित हो रहा है उसके पीछे कोई कारण था, इसीलिए कार्य अपने आप अस्तित्व में है। इसको जब हम भक्ति रूप से देखते हैं ईशन तत्व की तरफ, और जो फल है जो मेरे अगले कार्य के लिए कारण बनेगा, उस फल का जब त्याग घटित होगा तो फिर भविष्य या फिर भविष्य में जो कार्य घटने वाला था क्या वो पैदा होगा? नहीं होगा। तो अब क्या हुआ? कार्य और कारण का जो भेद जो हम जी रहे हैं, इस जीवन में ही भेद से अभेद की तरफ दृष्टिकोण बन गया। तो क्या हो गया? प्रगति हो गई। अब जो अध्यस्थ है, यानी जो मैं देह रूपी हूं, जो अध्यस्थ है, उसमें अधिष्ठान को देखना, यानी क्या? तत्व को देखना। तत्व कौन है? आत्मन, ईशन, दृष्टा, उसको देखना। जो दिख रहा है उसमें वास्तव में जो है उसको देखना, यही ज्ञान है। इसीलिए जो माया में हमें अनुभूति में आता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण था। इस रूप से जब हम जगत की तरफ देखते हैं तो इस दृष्टिकोण से देखना ही ज्ञान है। तो किसी को दोष ना देते हुए, सारे दोष स्वतः के ऊपर ही आरोपित करके, अगर ये सामने वाला आदमी मुझे गाली या गलौज दे रहा है, कोई कारण नहीं है ऐसे हमें लग रहा है, लेकिन कभी ना कभी हमने वो गाली गलौज की हुई है, वही तो वापस आ रही है उसके माध्यम से। तो फिर वो जो प्रतिक्रिया घटित होगी, जो भविष्य में मेरे कार्य का कारण बनेगी,
तो वो कारण निश्शेष हो रहा है केवल दृष्टिकोण बदलने मात्र से। अब यहाँ पे श्रुति में बताया जा रहा है कि पहले ये जो है ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई और फिर जीव पैदा हुए, तो द्रव्य या आश्रय पहले आया और फिर आश्रित या गुण बाद में आते हैं। जैसे कोई जंगल है, वहां पे पहले तो कोई जंगल था नहीं, पानी नहीं था, बारिश अच्छी हुई, पेड़ पौधे उगने लगे, तो वहां पे यहाँ वहां से कुछ जीव आ गए और घास हो गई, तो उसको खाने के लिए हिरन आ गए। अब हिरन है यानी अन्न है, तो अन्न के पीछे उसका शोध लेते लेते फिर वो टाइगर या फिर चीता आ ही जाता है। इसी प्रकार से अगर गुणी ना हो तो गुण किस आश्रित रहेंगे? तो गुण जो है वो मुझ पे आरोपित है। अब ये सारी माया उत्पन्न हुई है, इसलिए मैं यहाँ पे आकर फंसा हुआ हूं। ये सारे जो गुण, ये सारी उपाधियां, ये नाम रूप पैसा, सब कुछ मुझ पे आरोपित है। ये मैं नहीं हूं और मैं ही वो तत्व हूं। अगर वो ईशन तत्व हर एक कण कण में मौजूद है, वो हर एक कण का ईशन यानी रक्षण कर रहा है, तो वो मेरा भी तो रक्षण कर रहा है। वो मेरे रक्षण करना यानी क्या? मैं जो अलग बूंद सागर से निकली हूं, उसका रक्षण करने के लिए देह रूप मिला है, तो उसका रक्षण भी तो वही कर रहा है। लेकिन ये जो शरीर नाम रूप रंग है जो मुझ पे आरोपित है, वो मैं नहीं हूं। मैं ईशन तत्व ही हूं। मैं परमात्मा से अभिन्न हूं। मैं और परमात्मा एक ही है। इसको अभिमानवश नहीं, इसको नम्रतावश जब हम जानेंगे तो ये अभिमान का जो प्रतिबंध, अहंकार का जो प्रतिबंध है, वो हट जाएगा और हमारे लिए ज्ञान का रास्ता खुल जाएगा। अभिमान नहीं, कोई भी श्रेष्ठत्व भावना से नहीं, मात्र नम्रता से। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो जब पैदा होता है तो वो पूरी तरह क्या अपनी माँ को समझ पाता है? वो तो केवल उसका प्रेम स्वरूप जानता है। लेकिन उसको कहाँ पता है, वो जब ऑफिस में जाती है तो बॉस बन के वो 10 लोगों के ऊपर चिल्लाती है। क्या अभी वो जो छोटा बालक गोदी में बैठा हुआ है, क्या उसको ये रूप पता है? नहीं पता। उसी प्रकार ये ईशन तत्व है, वो मुझी में विद्यमान है, उसी का मैं अंश हूं, लेकिन ये तत्व को मैं जान ही नहीं सकता क्योंकि वो मेरी बुद्धि से परे है। मैं छोटा हूँ, शावक हूँ, बस उसकी गोदी में जाके बैठना, इतना काम मुझे करना है, तो मैं उससे अभिन्न हूँ। मैं ही ईशन तत्व हूँ, नम्र भाव से। ये पहला मंत्र हमें बता रहा है और इसीलिए टेक होम मैसेज यहाँ पे है, त्यक्तेन भुंजिता। त्याग पूर्वक इस्तेमाल करो। जो भी तुम्हें जीवन मिला है वो सारा ईश्वर का है, लेकिन वो तुम्हें जीने के लिए जितना आवश्यक था उतना प्रारब्धवश ईश्वर की कृपा से मिला हुआ है। इसको त्याग पूर्वक इस्तेमाल जरूर करना, क्योंकि लक्ष्य क्या है? ईश्वर की प्राप्ति। मुझे मेरी ही प्राप्ति करनी है। बहुत उन्नत ध्येय है, बहुत उन्नत लक्ष्य है सामने, तो इसीलिए साधन रूप सारा मिला हुआ है। अब फिर से यही है कि ये सारा जो जगत है ये परम ईश्वर का है, ईशन तत्व का है। किसका है? ईश्वर का है। वही मालिक है, वही श्रेष्ठ सत्ताधारी है। ये सारा जगत उसी की सत्ता, वो सत्ताधारी है और ये सारा जगत उसकी सत्ता है। तो मैं क्यों मान रहा हूं कि भाई ये मेरे बेटे हैं, उन्होंने जो मैं कहूं वही आचरण में लाना चाहिए, उसको ही मानना चाहिए? क्यों? वो ईशन तत्व उनका भी तो रक्षण कर रहा है, ईशन उनका भी तो हो रहा है। छोड़ दो, जिसका है वो ही रक्षण करेगा। और यहाँ पे श्रुति बता रही है त्यक्तेन भुंजिता, मतलब तुम जो खुद को कर्ता और भोक्ता मान रहे हो, ये जो भावना है उसको त्याग दो। कर्ता और भोक्ता सब कुछ अगर ईशन तत्व है तो तुम्हारा यहाँ पे क्या है? नाम रूपात्मक जगत किसका है? अगर ईश्वर का है तो छोड़ो, जिसका है उसी को भोगने दो, उसी को भोक्ता मानो। खुद को भोक्ता क्यों मान रहे हो? जीव से जगत हुआ है,
जगत से आसक्ति क्यों? लेकिन ये जीव है अज्ञानवश पुत्रेषणा, 3 ईषणाएं बताई गई है। ईशन शब्द आ रहा है तो ईषणाएं मुझे मेरे सामने ही शब्द आ रहे थे। पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, 3 प्रकार की ईषणाएं बताई गई है शास्त्रों में। पुत्रेषणा मतलब पुत्र मुझे चाहिए, उसकी ईषणा। फिर पुत्र होने के बाद उसने मेरा सुनना चाहिए, उसने फिर बड़ा होके हमारी सेवा करनी, बहुत सारी पुत्र से संबंधित सारी ईषणाएं। वित्त से संबंधित यानी जो भी हम पैसा धन कमाते हैं उसकी ईषणा, मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे ये इतना बड़ा घर चाहिए, ये ईषणा। फिर लोकेषणा, लोग मेरा सम्मान करें, मेरा आदर मान करें, मेरा तो बहुत बोलबाला है, ये लोग मेरा कहना मानते हैं। इस प्रकार से समाज में जो हमारी एक पहचान बन जाती है उसकी ईषणा। अनेक प्रकार की ईषणाएं होती है। लेकिन अगर ये ईषणा ही तुम्हारी नहीं है, वो तो ईशन तत्व की है, तो क्या कामनाएं कर रहे हो? अपने आप जो घटित हो रहा है उसका स्वीकार करो, क्योंकि वही एक जीव के कल्याण के हेतु वही आवश्यक है, वही घटित हो रहा है। अपने आप नदियां आगे बढ़ रही है, बस तुम बहते रहो, बहाव के साथ आगे बढ़ते रहो। वह भी नहीं मेरा और यह भी नहीं मेरा। कहाँ पे आया है ये? इदम और अदम, सब कुछ पूर्ण बताया गया है ना। वो जो पहला वाला शांति पाठ है उसमें आया है ना, अदः पूर्णम इदः पूर्णम, सब कुछ पूर्ण है। वह भी पूर्ण है, यह भी पूर्ण है, मैं भी पूर्ण हूँ, वह भी पूर्ण है। तो उसको नियंत्रण करने की ये इच्छा कहाँ से उठती है? सब कुछ उसी का है, यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं है। ये अगर भावना से सब कुछ घटित हो रहा है तो अपने आप क्या घटित हो ही गया। और फिर श्रुति बताती है भुंजिता स्वात्मानम, स्व आत्मानम, मतलब त्याग पूर्वक। अभी जो हमने चिंतन किया उसी प्रकार से सब कुछ ईश्वर का है समझ के, उसी का फल भी उसी का, भोक्ता भी वही है, मैं मात्र निमित्त हूँ, खुद के प्रगति के लिए यहाँ पे मेरा जन्म हुआ है, ये समझकर त्याग पूर्वक स्व आत्मानम, स्व मतलब मेरा जो स्वरूप है, आत्मा स्वरूप, तो वो जो स्वरूप है उसका पालन करो। अब यहाँ पे हमने बहुत सारे गिनवाए थे ना, गुण और आत्मा, अनात्मा, सत असत, तो वो जो स्व के जो धर्म है उसका पालन करो। स्वात्मानम, ये स्व स्वरूप का पालन क्या है? जो स्व के अधिष्ठान को समझता है। क्या समझता है? सत चित आनंद नित्य अकर्ता, ये जो मेरा स्वरूप है, निर्गुण स्वरूप है, उसके अधिष्ठान को जो जान लेता है उसका, ये श्रुति यहाँ पे बता रही है, उसका फिर कर्म में अधिकार ही नहीं बचता। अब जैसा हमने पिछली बार देखा, कर्म मार्ग सबसे पहले है, फिर उपासना मार्ग है और फिर अंतिम ज्ञान मार्ग है। अगर हम ये साक्षी भाव में स्थित हो पाए तो कर्म का मार्ग पीछे छूट गया, अपने आप हमारी नैया आगे बढ़ गई। कितनी बड़ी बात है जो साक्षी भाव में गुरुजी हमें बताते हैं। तो आत्मा के अधिष्ठान में रहना यानी ज्ञान में स्थित होकर रहना। अब ज्ञान मार्गी के लिए क्या करना चाहिए? मां गुरुदः कस्यस्वित् धनम। अब कस्यस्वित् धनम, इसको फिर बाद में देखते हैं, पहले मां गुरुदः को देखते हैं। मां गुरुद, गुरुद यानी लालच, लोभ जो है उसमें समाधान या तृप्ति है नहीं, अधिक चाहिए, अधिक 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 से अधिक चाहिए। मां, उसको मां मतलब मत कर, मत कर। गुरुद यानी ये जो गधे की तरह भाग रहा है ना, जो है नहीं उसके पीछे, ये जो लोभ है वो मत कर। क्यों? पैसा तो सबको चाहिए, लेकिन क्या पैसा ही जीवन का लक्ष्य है? बिल्कुल नहीं। पैसा सुख का साधन है, पैसे में सुख नहीं है। और सुख तो मानसिकता के ऊपर आधारित है। जैसी मानसिकता वैसे प्रकार का सुख प्राप्त होता है। एक झोपड़ी में आधी रोटी खाने वाला भी सुखी हो सकता है, क्योंकि उसको कोई टेंशन है ही नहीं।
जो मिलेगा वो कल देख लेंगे, आज तो पूरी सुख की नींद वो सोएगा। और एक अमीर आदमी है, अमीर क्या, अमीर से भी ऊपर, आलीशान गाड़ी है, घर है, बड़ा व्यापार है, लेकिन उसको व्यापार की चिंता इतनी सता रही है कि उसको चैन की नींद ही नहीं आ रही है। वो सोया हुआ है सोने के बिस्तर पे, लेकिन उसको अशांति ने घेरा हुआ है, वो दुखी है, वो पीड़ित है। तो क्या पैसे में सुख है? नहीं, ये तो केवल मानसिकता है। तो यहाँ पे ना मुझे एक कहानी मिल गई। ये मराठी के संत भी नहीं, इनको महंत कहते हैं। जो संत से भी ऊपर उठ जाते हैं उनको महंत कहते हैं। तो यहाँ पे महाराष्ट्र में पंढरपुर स्थित एक महपति संत दासगणु महाराज जी हो गए। तो उन्होंने भी मराठी में उपनिषदों के ऊपर अपने शब्द, अपना भाष्य लिखा हुआ है। तो इसी श्लोक के ऊपर वो अड़ गए, तो वो चले गए पंढरपुर। यहाँ पे उनके साईं बाबा उनके गुरु थे, तो वो साईं बाबा के पास चले गए और ये त्याग पूर्वक भोग और मागरुदा यहाँ पे वो अड़ गए। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप ही मुझे बता दीजिए इसका अर्थ, कहीं मैं इसको गलत अर्थ से ना बता दूं। तो साईं बाबा हंस दिए और फिर बोले, अरे इसका अर्थ तो तुझे वो काका दीक्षित है, वो कोई मित्र थे उनके, तो उनके घर की जो काम वाली बाई है ना, वही तुम्हें इसका अर्थ बताएगी, जाओ उसके घर। तो दासगणु महाराज आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने सोचा, अरे वो तो काम करने वाली छोटी सी एक लड़की है और उसके पास बुद्धि भी क्या होगी, और वो उपनिषदों के ये जो रहस्यमयी अर्थ है उनको भला कैसे बखान कर पाएगी। लेकिन ये तो गुरु वाक्य है ना, तो उसको उन्होंने सिर के ऊपर लेके फिर वो उसको सम्मान से उनके शब्दों का आदर करते हुए वो काका साहब के घर गए। और रात्र हो गई थी, तो साईं बाबा तो उनके, वो भी उन्हीं को गुरु मानते थे। तो दोनों मित्र मिलने के बाद उनके बहुत सारे गपशप हुए। तो उसी के स्मरण में दासगणु जी नींद में सो गए। दिवाली के दिन थे, सुबह जल्दी, मतलब वो प्रहर जो पहला होता है उसी प्रहर में दासगणु जी को नींद उनकी खुल गई। और नींद खुली तो उनके कानों के ऊपर बहुत मधुर एक धुन उनको सुनने को मिली। पहले ही दिवाली के दिन थे, बहुत प्रसन्नता का यहाँ वहाँ वातावरण था। और दिन का पहला प्रहर, वो भी तो बहुत, उसको राम प्रहर भी कहते हैं, बहुत बढ़िया रहता है वो। और फिर ये स्वर, तो वो उठ गए और उस आवाज़ के पीछे चले गए। अब यही तो वो काम वाली छोटी जो बालिका थी, छोटी सी थी, और वो बर्तन मांज रही थी और अपने काम में बिल्कुल मशगूल थी और गाना गा रही थी। उसने जो पहना हुआ था वो सारा फटा हुआ और ऐसे जो पुराने कपड़े थे ऐसे थे। और वो जो गाना गा रही थी वो कोई नारंगी रंग का साड़ी जो होती है, नारंगी कलर की, तो उसके गुण के बखान करने वाला वो गाना गा रही थी। अब उस साड़ी की जो उसको जो बॉर्डर होती है उसकी, वो भरजरी बॉर्डर, फिर उसका जो पदर है, फिर वो साड़ी का बहुत सारा वर्णन वहां पे हो रहा था। ऐसी तलमदार है, ऐसे ये वो, और सारा घर पूरा आनंद से लथपथ था। और सारी जो छोटी बेटियां वगैरह थी, सारे नए कपड़े, सब सज धज के वहां पे थी। और उनको देख के ये जो काम वाली जो छोटी बालिका थी, वो तो मले हुए फटे हुए जो कपड़े पहन के ये गाना गा रही थी। लेकिन वो गाना गाते वक्त वो अंदर से उदास भी थी। और दासगणु महाराज जी वहां गए ना, तो उसको देखा और उनको बहुत बुरा लगा। फिर वो काका साहब को बोले, अरे काका जी, ये भी तो छोटी ही लड़की है, क्यों ना दिवाली के
निमित्त इसको भी एक नई कोई साड़ी आप दिलवा दो। तो वो काका जी भी साईं बाबा के ही भक्त थे, वो भी उदार ही उनका हृदय था। तो और दासगणु महाराज ने भी उनसे विनती की थी, तो फिर वो गए और कबर्ड से एक अच्छी वाली सी साड़ी निकाली और उसको भेंट कर दी। अब वो शाम को जब आई तो वो नई साड़ी और पूरा अच्छा पहनावा करके आई और वो बहुत आनंद में थी। उसने तो महाराज ने देखा कि हाँ वो तो बहुत आनंदी है, और फिर दूसरे दिन वो फिर से आ गई। अब जब वो आई तब पहनी तो वही फटी पुरानी ही साड़ी थी, लेकिन वो नई जो साड़ी उसने पहनी थी उसका जो आनंद था वो उसके चेहरे के ऊपर झलक रहा था। अब जो कल जो उदासीनता उसके जहन में थी, अब वो कहीं भी नाम शेष उसका कुछ था ही नहीं। अब वो आनंद में परिवर्तित हो गई थी। अब कल तो वही पुरानी साड़ी, फटी हुई साड़ी पहनी थी और आज भी वही साड़ी पहनी थी, काम भी वही कर रही है, लेकिन फर्क कहाँ पे हुआ? कल चेहरे के ऊपर उदासीनता थी और आज चेहरे के ऊपर उसके आनंद था। और उस काम वाली बालिका का ये रूप देखते ही दासगणु महाराज के भीतर ये ईशावास्य का श्लोक निनाद गया। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा घृतः कस्यचित् धनम। ये किसका धन है? ये नई वाली साड़ी मैंने इस्तेमाल तो कर ली, लेकिन है किसका? ये तो ये मालिक का है ना। बस मैंने इस्तेमाल कर लिया, अब मैं आनंद में हूँ। वो जो काम वाली थी उसके निमित्त वो महाराज त्याग पूर्वक भोग क्या है इसका अर्थ समझ गए। उसने आज वही नई वाली साड़ी उसके पास थी, लेकिन क्या वो उसने पहनी थी? नहीं, आज भी उसके पास कल का वही जो गरीबी थी वही तो उसके पास थी। वो उसकी गरीबी कम नहीं हुई थी, लेकिन अब भावना बदल गई। भावना क्या थी? पहले वो दुखी थी, खिन्न थी या फिर उदास थी। क्यों? क्योंकि उसके पास वो साड़ी थी नहीं, उसकी कमी थी। अब वो मिल गई ना, अब वो समर्थ है वो नई वाली साड़ी पहनने के लिए, लेकिन काम तो उसे वही करना है। इसलिए जो मिला हुआ है वही फटा पुराना कपड़ा साड़ी पहन के आज वो काम कर रही थी, लेकिन आज वो उदास नहीं थी। जो वो पहनने के लिए समर्थ थी, फिर भी उसने स्वीकार किया जो रोजमर्रा का जो है वही वस्त्र पहनने का उसी ने अपने मन में डिसाइड किया। इसलिए वो अब उसके मन में उदास नहीं थी। अब उसके पास वो नई वाली साड़ी यानी पैसा या सामर्थ होते हुए भी वो अपने गरीबी को बड़े दिमाग से उसको कैरी कर रही थी। मतलब हुआ क्या है? केवल हाँ पना और नहीं पना, मतलब है पना, नहीं पना और होते हुए भी नहीं। ये जो तीन भावनाएं हैं, ये तीन भावना से ही गुणों की उपज होती है, जिससे मनुष्य सुख और दुख भोगता है। असल में सुख और दुख तो बाहरी है ना। प्रत्यक्ष रूप से सुख और दुख का जो इसकी जो गिनती है वो क्या बाह्य रूप से की जा सकती है? ये तो केवल मानसिक है ना। जब हम मानते हैं हम सुखी है, तो क्या कोई कुछ भी कर ले, गाली गलौज दे दे, हम अपने इसमें हैं, अपने ही विचारों में हैं, तो क्या उसको हम एक्सेप्ट करते हैं? नहीं करते। हम आनंद में हैं, भाई हम सुखी है। तो सब कुछ तो मानसिकता है। सब कुछ अगर इसी ईश्वर से व्याप्त है, यानी उसी से घिरा हुआ है, उसी का वास सब में है, तो फिर ये सुख और दुख आया ही कहां से? जो आवश्यक था जीवन में उसी को तो परोसा है ना प्रारब्धवश इस भगवान ने। अब वो जो काम वाली बालिका थी उसके पास नई साड़ी है, लेकिन जब नहीं थी तो ना होने की अपूर्णता से वो दुखी थी। अब साड़ी मिल गई तो पूर्णता से उसको
सुख की अनुभूति हो रही है, तो ये सुख का कारण उसकी मानसिकता बन गई। फर्क बाहर कुछ है नहीं, फर्क जो है, जो डिफरेंस है, वो केवल मन में घटित हुआ है, वो आंतरिक है। इसीलिए त्यक्तेन भुंजिता को जब हम इस प्रकार से समझेंगे तो जो बाहरी जो भी बदलाव है वो हमें कोई प्रभावित कर ही नहीं पाएंगे। जैसे हमारी दृष्टि होगी वैसी ही सृष्टि हमारे लिए बनेगी। सब कुछ पहले से ही अगर पूर्ण है तो क्या एक साड़ी या फिर कोई भी बाहरी वस्तु, माया में की कोई भी चीज क्या मुझे पूर्ण बना पाएगी? तो ये सारी कामनाएं क्यों? हर एक जीव की अपनी अपनी कोई कामना शेष बची हुई होती है। अगर वो वस्तु में भी ईश्वर तत्व का ही वास है, अगर मुझ में भी ईशन तत्व ही वास कर रहा है, तो वो भी पूर्ण है, मैं भी तो पूर्ण हूं। ये जो दासगणु महाराज जी, उनको जो दृष्टांत हुआ, इस जो घटित हुई घटना, उससे ये भी तो एक ईश्वरी दान ही था। वही ईश्वरी अंश उनके भीतर प्रकट हुआ और वो उसी उदाहरण से इस मंत्र को वहां बता पाए। और सब कुछ पूर्ण होते हुए भी सब कुछ अशेष ही है, बाकी सब कुछ तो है ही नहीं। ईश्वर के बिना दूसरा है ही नहीं, केवल उसी की सत्ता है। केवल जो मेरा मैंपना है, मेरा जो अहम है, उसी से सारे सुख दुख है, जो मानसिक या आंतरिक है। अगर मैंपना चला जाए, सब उसी का है, मेरा मेरा छूट जाए, तेरा तेरा उदित हो जाए, तो मैं ही वही अगर ईशन तत्व हूं तो मैं ही ले रहा हूं और मैं ही दे रहा हूं, और मुझ में कोई अभाव है ही नहीं। जो भी है अगर मेरा ही है, वो बाहर है, तो उस बाहरी तत्व में भी ईशन तत्व है, मुझ में भी है, तो अभाव है ही कहाँ? ऐसा अगर भाव हमारे अंदर उदित हो जाए तो इस मंत्र की सार्थकता इसी में है। प्रत्यक्ष स्वरूप में दाता, देने वाला, दान, सब कुछ ईश्वर की सत्ता में ही निहित है। इसीलिए भगवान कहते हैं जो मिला है वो तुम्हारे लिए जितना आवश्यक है उतना ही मिला है। माँ गृधा, अधिक की अपेक्षा। गृधा को इंग्लिश में ग्रीड कहते हैं। ग्रीड यानी लोभ। अधिक की अभिलाषा मत करो। जो प्रारब्ध से मिलता है वही जीने के लिए पर्याप्त है, ये जान लो, मान लो। और जो प्रारब्ध से नहीं मिला है, समझो कि वो जीवन जीने के लिए अपर्याप्त है, अनावश्यक है, तो उसकी कामना क्यों करना। माँ गृधा, अधिक की अभिलाषा मत करो। और अगर तुम दूसरे का धन है उसको लूटना या लुबाड़ना चाह रहे हो, तो धन और पैसा ये किसी के काम का क्रेडिट लेना है ना, उसको भी तुम लोभी वृत्ति से अपने ऊपर ना लो। वो अगर क्रेडिट उसका है तो उसी को दे दो। केवल धन या पैसा ही हम किसी का छीन नहीं लेते, किसी का क्रेडिट भी तो छीन लेते हैं। तो ये लूटना और लुबाड़ना, ये जो वृत्ति है माँ गृधा, वो मत करो। अधिक की अभिलाषा मत करो। दूसरे के हिस्से का जो भी है वो मेरे ऊपर एक प्रकार से बोझा बन जाता है। फिर उसे उतारने के लिए फिर से जन्म, फिर से मरण, फिर चक्र में आकर अटकना पड़ता है। इसीलिए आवश्यकताएं कम से कम रखो, न्यूनतमता में समाधान और तृप्ति रखो, और खुद के कष्ट से कमाया हुआ खाओ। हमेशा देने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। जिसको जो चाहिए वो मैं देने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मुझे दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये माया अस्तित्व में है ही नहीं। केवल मेरा जो भी हिसाब देना बाकी था, मैं वो देने के लिए आया हूँ। किसको भावनिक आधार की आवश्यकता है वो मैं दूंगा। किसी को मेरे से मैत्र चाहिए वो मैं दूंगा। मेरे जो प्रेमीजन हैं उनको मुझसे प्रेम चाहिए वो मैं दूंगा। किसी प्राणी या जो सड़क छाप कोई है उसको करुणा चाहिए वो मैं उसको दूंगा। किसी ने मुझसे पैसे लिए वापस नहीं दिए, वो हिसाब
चुकता करना बाकी था, जिसको जो चाहिए था वो मैं देने के लिए आया हूं। इस प्रकार से ये माँ गृधः कस्यस्वित् धनम ये बताया। धन तो अष्टलक्ष्मी है, बहुत सारे प्रकार के धन है, तो उसको अधिक मात्रा, अधिक की अभिलाषा ना करते हुए जो मिला है उसी में तृप्ति समाधान करके, वो जो स्वधर्म है, जो धर्म की व्याख्या हमने देखी थी, तो दया, क्षमा, शांति। जिसने आपका कुछ धन नहीं दिया है उसको भूल जाओ, क्षमा कर दो, संयम रखो, जो है उसी में समाधान के लिए संयम चाहिए। इंद्रिय संयम भी है, तो इंद्रिय संयम से ही ये विषयों का आकर्षण अपने आप कम होता जाता है। तो बहुत सारा है, अभी तो मुझे लगता है थोड़ा जो बाकी बचा हुआ है उसको हम अगले सत्र में देखेंगे और फिर अगले मंत्र के ऊपर जाएंगे, क्योंकि माँ गृधः कस्यस्वित् धनम इसका थोड़ा सा और शेष बच ही गया, तो उसको अगली बार देखते हैं। अगर किसी को कुछ पूछना है या फिर कुछ अगर मान्य नहीं है इस श्रुति का वचन, तो आप बोल सकते हैं, किसी और दृष्टिकोण से भी इसको अध्ययन कर लेंगे। निशिगंधा जी। जी जी जी, प्रणाम। हाँ, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इन शब्दों में मैं कुरुक्षेत्र का और आपका अहोभाव व्यक्त करूं। ये बड़ी कृपा है आप पर कि आपके मुख से ये श्रुति वाक्य निकले, और हम पर भी बड़ी कृपा है कि हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाकी आप इसी तरह से कृपा बनाए रखें और इन श्रुतियों का हमारे जीवन में जो प्रादुर्भाव हुआ है इसको बनाए रखें। इससे अधिक नहीं होगा जी। धन्यवाद। जी जी जी, जैसे गुरु क्षेत्र की आज्ञा होगी उस प्रकार से मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, इतना सारा अंदर से आ रहा है। तो देखते हैं, क्योंकि जो मराठी का चल रहा है वहाँ पे भी कोई नहीं जुड़ा था, तो गुरुजी से पूछूंगी और फिर हफ्ते में 2 दिन अगर हो सकता है तो मनन हो रहा है, तो उसको अगर बांटा नहीं तो फिर वो गायब हो जाता है ना इसलिए देखते हैं, गुरुजी से पूछ के फिर विचार करेंगे अगले मंथ। जी, आप सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए। फिर से मिलेंगे, प्रयत्न करेंगे अब तो ज़रूर अगले सत्र में अगले मंत्र के ऊपर ज़रूर चिंतन करेंगे। जी, सबका धन्यवाद। बहुत सारे जुड़े, मेरा ध्यान ही नहीं गया, मैं तो बस बोल रही थी। बहुत धन्यवाद सबका।